वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हमें अंदाजा ही नहीं कि ये कितना बड़ा कलमा है। पहली आया मुबारका 3 हरूफ मुश्तमिल है, वो हरूफ मुक़त्तआत हैं। उनके बारे में कोई तफसील नहीं किसी किस्म की, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान करीम में हरूफ मुक़त्तआत जहाँ कहीं भी आए हैं, क्या माना है, क्या तफसीर है, क्या तफसील है, वो अल्लाह ही जानता है। और इसकी तफसीर तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताई, लिहाजा में इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगली आयत मुबारका जो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये अल्फाज कितने कीमती हैं, कितने बड़े हैं मेरे भाई। इसमें आज़म है और इसमें आज़म में इंसान की हर मुश्किल का हल मौजूद है। कितनी बड़ी बात है। बंदा परेशान है कि मेरी मुश्किलें हल नहीं होती, इसके लिए वो गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती भागता है, घूमता है कि पता नहीं कहाँ से मेरी मुश्किल हल होगी। भाई कुरान कह रहा है कि यहाँ तेरी मुश्किल का हल मौजूद है। कुरान ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, फिर तेरा यकीन क्यों नहीं? तवक्कुल कर, भरोसा कर। और ये इसमें आज़म है। इसके बारे में बहुत सारी तफसीलात हम पहले आयतुल कुर्सी के ज़िमन में बयान कर चुके हैं, लेकिन इयादे के तौर पर दोबारा चंद बातें अर्ज किए देते हैं। वो ये हैं कि 3 जगह मुफस्सिरीन ने बयान किया कि 3 जगह इसमें आज़म का तज़किरा है कुरान करीम में। एक आले इमरान की इब्तिदा में, और फिर आयतुल कुर्सी के इब्तिदा में, और दूसरा वो चूँकि दोनों एक ही आयत मुबारका एक ही किस्म के अल्फाज हैं, एक गर्दाना गया। और दूसरा सूरह बकरा की आयत मुबारका नंबर 163, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और फिर सूरह ताहा में आयत मुबारका नंबर 111, जिस तरह इरशाद बारी ताला है, वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम व खाब मन हमल ज़ुल्मन। 2 किस्म के लोग हैं, एक वो खुशकिस्मत और खुश नसीब जिनके चेहरे अल्लाह हय्युल क़य्यूम की बारगाह में झुक जाते हैं, और दूसरे जालिम जुल्म करने वाले जो हमेशा खाइब व खासर होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बुनियादी तौर पर जो कलमा है अल हय्युल क़य्यूम, यह बड़ा मोतबर और बड़ा वजनी कलमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वो अजीम ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उसकी कसम है। वल्लज़ी, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में जिसके हाथ में मेरी जान है, कि जो शख्स लक़द सअलल्लाह बिस्मिल आज़मिल लज़ी दुइया बिही अजाबा, जिस शख्स ने अल्लाह के इसमें आज़म के साथ अल्लाह से कुछ मांगा है, दुआ की है,
अल्लाह लाज़िमन उसकी दुआ को सुनता है और उसके जवाब देता है। वइज़ा सुइला बिही आता, और जब भी बारी ताला इस अजीम नाम के साथ, इस इसमें आज़म के साथ जब भी कोई दुआ की उससे की जाती है, आता, वो आता करता है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर था और आप भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं भी हाजिर था, हुजूर तशरीफ़ फरमा थे और एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। उसने नमाज में सजदा किया, रुकू किया, तशहुद किया, जिस तरह नमाज। अल्लाह, नमाज के बाद उसने दुआ की। हमारे पास वक्त ही नहीं है। पहली बात तो हम यही एक बड़ा काम समझते हैं कि हम नमाज पढ़ने चले गए, बस जल्दी जल्दी पढ़े और भागें, और यूं लगता है जैसे अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं कि हम नमाज पढ़ने आए, जल्दी जल्दी पढ़वा लो जिसने पढ़वानी, वरना हम जा रहे हैं। और इधर इमाम ने सलाम फेरा और उधर भाग खड़े हुए, और या वहीं पे बातें शुरू कर दी। या नौजवानों का एक और बेहतरीन मशगला है कि वो मस्जिद के बाहर निकले, जहां नमाज हो रही है, अगले सेन में या मस्जिद के बाहर दरवाजे पे वो टोली बना के खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ये मसनून तरीका नहीं है। नमाज के बाद मसनून जिक्र अज़कार हैं, वो करने चाहिए। हमारी तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं है? तो वो आदमी जब नमाज पढ़ता है और बड़े जाहिर है कि खुशू खुशू के साथ पढ़ी होगी और फिर उसने दुआ भी की। दुआ वो क्या करता है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्द। अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं, क्योंकि सारी हमदे तो तेरे लिए है। ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्ज़। तू मन्नान है, बदीउस समावात वल अर्ज़ है। सही बात है कि इसका हम तर्जमा ही नहीं कर सकते। अल्फाज का तर्जमा तो हम बता देंगे, लेकिन इसके अंदर जो गहराई जो मानी और मुतालिब है, वो किस तरह हम बयान करें? अल्लाह, ये इतने अजीम अल्फाज हैं। या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या कय्यूम। ये अल्फाज बतौर खास, या हय्यु या कय्यूम, इन्नी अस्अलुका, ए हय्युल कय्यूम, मैं तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाह अल्लाह, जब ये अल्फाज कहे उस आदमी ने, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को फरमाते हैं कि मेरे असहाब, जानते हो उसने क्या कहा? और तुम्हें खबर है कि क्या अल्फाज उसने बयान किए अपनी दुआ में? अल्लाह अकबर। उनकी भी तो तरबियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी ना। वो फौरन नहीं बोल उठते थे, वो समझते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ फरमाने वाले हैं, कुछ बयान करने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि किसी से सवाल करके देख लो, उसको बिल्कुल पता नहीं, लेकिन वो पूरी दास्तान बयान कर देगा, जिस तरह यूं लगेगा कि ये इमामुल असर यही है। आम बंदे से पूछ लो,
और हमारा तो तजुर्बा ख़ासकर वतन अजीज़ में बहुत ज़्यादा है कि रमज़ान का महीना आता है और जितने फ़िलासफ़र दानश्वर वो हमें फ़नकार नज़र आते हैं, शोबिज़ की दुनिया के लोग, अल्लाह वल्लाह। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो थरथराते जिस्म अब यहाँ पे कुरान बयान कर रहे हैं, अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे उनका ज़ाती मसला है। लेकिन ये माहौल हमने क्या बना दिया। और फिर ये जो बुजुर्गवार गूगल है, इसने अपने जो फॉलोअर्स और अपने तलामिज़ा और शागिर्द जो पैदा किए हैं वो कमाल कर दिए। एहतराम असातिज़ा ही ख़त्म हो गया। अल्लाह अल्लाह। वो तरबियत देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस देखिए, नशिस्त देखिए कि वहाँ क्या है। वो अल्फाज जब सुने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ भाई पता है कि ये क्या कह रहा है। वो कहते नहीं जी, अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। जब ये बात कही तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अजीम ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके कब्जे में मेरी जान है। कसम उठा के फरमाया आपने, फरमाया लक़द अल्लाह बिस्मिही अल अज़ीम, उस शख्स ने अल्लाह के अजीम नाम इसमें आज़म, उसके साथ अल्लाह को पुकारा है, उसके साथ अल्लाह के सामने दुआ की है, गिरयाजारी की है। और वो दुआ क्या है, अल्लज़ी, वो क्या है, इज़ा दुइया बिही अजाब व इज़ा सुइला बिही आता। जब भी इन अल्फाज के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया जाता है, गिरिया किया जाता है, गिरियाजारी की जाती है, मांगा जाता है, अल्लाह अता करता है। मुश्किल कोई भी हो अल्लाह के सामने पेश कर, अल्लाह के इस्म आज़म के साथ अल्लाह 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 अता करता है। और इस ज़मन में मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, वो जो इस्तिग़फ़ार है और इस्तिग़फ़ार में जो ये कलमा है अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कितना बड़ा कलमा है, हमने कभी तसव्वुर नहीं किया। इसके बारे में पिछले दर्स में, काफ़ी दुरूस पहले एक दर्स में हम ये अर्ज़ कर चुके हैं। इस्तिग़फ़ार और बिलख़ुसूस जिसमें ये अजीम कलमा है, इंसान की हर मुश्किल का हल है। रिज़्क़ चाहिए पढ़ो, औलाद चाहिए पढ़ो, इज्जत चाहिए पढ़ो, मनसब चाहिए पढ़ो, दुनिया चाहिए फिर भी पढ़ो, आखिरत चाहिए फिर भी पढ़ो। अल्लाह से जो मांगो, हर मुश्किल का हल इस कलमे में, इस अजीम कलमे में, इस इसमें आज़म में मौजूद है।